हो जाए तो प्यार दो और बेचैन दिल ठरकी हो जाए तो प्यार दो फुल बत्ती गम रहेगी हो जाए तो प्यार दो और बेचैन दिल ठरकी हो जाए तो प्यार दो नमक बेअसर दाल जैसी अगर बेनमक बेअसर दाल जैसी अगर घर की मुर्गी हो जाए तो प्यार दो। बहुत दिनों से यूटीवी की फिल्म बनाना चाह रहा था, मैंने कमिट किया हुआ था एंड विद अक्षय जी ऑल्सो। सो आई वॉज एक्चुअली शूटिंग इन इजिप्ट फॉर सिंह इज किंग एंड एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि भाई वो क्या हुआ सब्जेक्ट का, तो मैंने कहा मैं आपको कल या परसों सुनाता हूँ, अक्षय जी को मैंने कहा। और उसके बाद जो है रात को मैं बैल्कनी में बैठा और मैं सोचना शुरू किया कि क्या फ़िल्म बनाया जाए। और अचानक उस टाइम पे मेरे जहन में ये थॉट आया। मैं कुछ रात को 2:30-3 बजे तक लिखता रहा। सुबह जब अक्षय जी को मैंने 2-3 मिनट में कहानी सुनाई तो उनका जो रिएक्शन था वो बहुत कमाल था कि ओ माय गॉड यार ये कमाल है। एंड वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने वहाँ से सीधे अपनी वाइफ को, अपने दोस्तों को, अपने लोगों को, सबको फ़ोन करना शुरू किया। जो राइटर होता है उसके लिए इससे अच्छी बात कभी नहीं होती कि कोई आइडिया उसे बहुत एक्साइट करता है और वो सोचता रहता है और धीरे धीरे अपने आप सब कुछ बनता चला जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि ये बहुत खूबसूरत फिल्म बनेगी एंड सारे जो लोग हैं जिनको मैंने कहानी सुनाई, अक्षय, इरफान, सुनील, बाकी सारे लोग, सबको एक कहानी सुनाने के बाद ये लगता था कि नहीं यार बहुत अच्छी पिक्चर है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो जो लोगों का विश्वास था और जो प्यार, वो अभी स्क्रीन पे देख कर पता लगता है कि इट इज़ आई थिंक वेरी नाइस गुड फिल्म। जब पहली बार हम लोगों ने सिर्फ कहानी सुनी थी, ऐसे ही इन्होंने एक बार कुर्सी पे बैठा के 4 लोगों को सामने रख के और एक स्टोरी सुनाई थी, तो बहुत ऐसा लगा। बचपन में जब कहानियाँ सुनते थे, जो एक अच्छे कहानीकार होते थे वो बैठ के आपको कहानियाँ सुनाते थे, एक अच्छी कहानी जो सुनने में अच्छी लग जाए। मेरे ख्याल से किसी भी पिक्चर का पहला पॉइंट ये जो आपको कहानी सुनने में अच्छी लग जाए, अच्छी एक मूवी बनने के उसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक्शन। I actually am a guy who create problem, but we have girlfriends. What am I doing? I'm ogling. I think there are a lot of pretty girls, so it's great fun just being at the set. आज 1, 2, 3, 4 गुंडे हैं। गुंडे? अक्षय सबसे बड़ा गुंडा, बॉबी believe it or not, Mr. DJ आज giving competition to Akshay, Sunil sir, Irfan sir, so all 4 of them are there, and I guess Rimmi also is one big gunda. अब समझा लोग क्यों बोलते हैं कि औरतों को बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। अभी मैं क्या समझता हूँ, मुझे पता नहीं कि इन्होंने मेरी तारीफ की है या बदनामी की है। सिर्फ तारीफ की है। अच्छा, गुंडा बोलना अगर तारीफ है तो थैंक यू वेरी मच। My character's name is Sanjana and she got married very young to this man who she loves very very much, which is played by Bobby. Action! I'm gonna kill him! Anis Bhai is known for his comedy, but at the same time he's made some really nice, interesting thrillers and emotional films. So this film is a comedy, but it has emotion. Bobby is he was very very shy at the beginning, but then I have my group of girls who we all work together, and we decided to kind of melt the ice, and we decided we have to just keep on having conversation with him till he starts talking to us. So we used to sit there, surround him and tease him to death till he told us to shut up. सोनम जो है इस फिल्म के लिए मुझे लगता है कि बहुत एप्ट थी, बिकॉज इस फिल्म में जो एक ये कैरेक्टर है उसके अंदर एक अजीब सा एक इनोसेंस है। वो जो लड़की है वो बेचारी बहुत भोली और यंग लड़की है, पढ़ी लिखी है। सोनम की एक बहुत
खासियत है कि जब वो हंसती है ना इतनी इनोसेंट लगती है। तो इस फिल्म के लिए मुझे लगता है कि सोनम जो है वो बिल्कुल ऐप्ट थी। एंड बाकी एज ए पर्सन शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। एंड अनिल कपूर जो है मेरे दोस्त थे, उनकी बेटी है, तो शी इज़ लाइक डॉटर मेरे लिए। तो हमेशा मुझे ये लगा रहता था कि नहीं ठीक है, अच्छी तरह से है पिक्चर में, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो उस तरह की चीज़ें थी। किसका गला मेरे गले से ज्यादा अच्छा लग रहा है? बोल दो नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। तुम मेरा पीछा क्यों छोड़ रहे हो? Sonam is a child. She's very new to the industry. I mean, as I said, she's a child. She has a very childlike quality in her. She's my wife in the film, and someone who's very innocent, very naive, but at the same time a very attractive woman. A great combination. Every man looks in a wife. So, and she's done a great job. It's the story of these 4 people, 4 characters, and I am one of them. And actually, I am one side. I am trying to teach certain things to Bobby, and Akshay is trying to teach certain things to our wives. So there's a kind of slapstick comedy and drama and emotional. नहीं, वो आपका आवाज सुनकर जागे। अच्छा, फोन की इतनी घंटियां बजी, उससे आंख नहीं खुली, मेरी आवाज से डिस्टर्बेंस हो गया। So he thinks that his life will go on, and he's happy because he's got this great friend in his boss. सर ये क्या किया आपने? संजना को यहाँ लाना पड़ा। Who always schemes with him and finds ways of escaping all the wrongdoings they do. So basically it's a comedy, but eventually the basic soul of Raj is that he is a nice guy. She's my wife and I love her and she loves me. Who the hell are you? Get out! Get out! Get out! तू पहले आ गया, तू पहले क्यों आ गया? All 3 of us, Bobby, myself and Irfan Bhai, are very loyal husbands, because of which we keep looking at other girls. भाई साहब, औरत को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता है। A comedy is a constant energy on the sets. I've never worked with Bobby before. I met like a real friend. I met a real friend in Bobby, and lovely working with Irfan. And Bobby, he used to always tell me that he always remind me of Sunny, someone very strict, will tell me what to do, what not to do. So it was a fantastic relationship. And Akshay, of course, me and Akshay have had a fantastic relationship. Every film that we've done has always been successful. Suddenly, all our girlfriends start appearing in the party, and we are confused why they are here. We never invited. How come all of them, landed up together? So there's some kind of confusion, and there's Akshay who has masterminded all this game. So we are trying to save ourselves. आप दोनों को देखकर ना कभी-कभी मुझे बहुत जलन होती है। आप दोनों खुलेआम अय्याशी करते हो और पकड़े नहीं जाते, और मैं छुप के करता था और पकड़ा गया। जेलस है अपने दोस्तों से, खास करके इरफान और बॉबी से, कि वो जो कुछ करना चाहते हैं करते और कभी पकड़े नहीं जाते, और उसकी वाइफ इतनी स्ट्रिक्ट है कि पकड़ती भी है, मारती भी है। सो ही इज दिस वन कैरेक्टर हु वाज वेरी कॉम्प्लेक्स्ड इन द फिल्म। कौन किशन? अरे वही मेरा बेस्ट फ्रेंड। सलीना के साथ मैंने काम किया था नो एंट्री में, उसके बाद से कुछ ऐसा मौका नहीं मिला कि काम करना था। I've worked with Selena before. She's done my first production in Kale. A very sincere actress, a very hard-working actress. Works like magic for this role. मैं एक पागल हाउसवाइफ प्ले कर रही हूँ, इरफान खान की वाइफ फिल्म में, और एक अजीबोगरीब केमिस्ट्री हम दोनों के बीच में, बहुत फनी है और बहुत डिफरेंट है। तुम ऐसा तो नहीं कि जागते जागते सोने का नाटक कर रही थी? नहीं, मैं सच में सो रही थी। तो अभी के झूठ मूठ जाग रही हो? I think Rimi is superb in the film because the timing is fantastic. Her her role with Irfan of the husband and wife that at loggerheads with each other all the time is just perfect. And I think Anees Bhai has done a superb job with etching out each character. देखो, औरत डोली में बैठे घर पे आती है और अर्थी में वापस जाती है। वो टैक्सी में बैठी चली गई। सोते वक्त आप कितने अच्छे लगते, ना माथे पे शिकन, ना आँखों में अंगारे, ना शोर, ना शराबा। आप जागा कम करो, सोया ज़्यादा करो। रिमी का बहुत अच्छा कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। वो इरफान भाई की जो है वाइफ है,
एंड बहुत डरी सहमी सी दिखाई देती है, बट उसके दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है। माफ़ी मांगो, पैर पकड़ो, सैंडल उठाओ, योगी बन जाओ। और दूसरा तरीका मेरा है, अरे सुनो, जरा जॉगिंग करते करते गरम गरम चाय पिलाओ और ये पैच जल्दी क्रॉस कर लिया करो। It's been very, very relaxing. I've enjoyed myself working with her. Me too. She too. मुझे लगता है कि अक्षय जी इज़ अ कंप्लीट एक्टर, ही इज़ अ बिग स्टार। लिखो स्टेडियम 50 पता नहीं जो भी है, अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बहुत खूबसूरत इंसान है एंड कॉमेडी जो है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छी करते हैं, डांस अच्छा करते हैं, एक्शन अच्छा करते हैं, तो मुझे लगता है कि कंप्लीट हीरो। It was lovely because he is really kind, extremely professional, and his dad's friend, so he's protective and sweet about everything, and obviously he tried to play pranks on me, which didn't work. He tried once to hide my phone, but I took the phone back from him, and he told me that I was the most badmash actress he's worked with. But he failed miserably. पढ़ाया हूँ लेकिन अपना ही समझिए, तो अगर पूछूं आपसे कुछ पूछो। यही कि इसके बाद की लाइनें मुझे नहीं आती। Well then, when once you have Akshay Kumar in the film, our Indian Jackie Chan, you'll have that kind of action. He is a guy, I think, who can just about do anything in action. The people chasing each other and how people are escaping and jumping about, and so it was really nice. You know, it was really good fun. Luckily, thank God, it was him being chased, not me. Him doing all the stunts because he's so good at them. अरे ये राज नहीं बिछा, मैंने बनाया अपने हाथों से। हम लोग थे पिक्चर में। अच्छी फिल्म है। Your favorite, don't lie. Where I'm saying no. क्यों ऐसे बात करते हैं? मेरा स्टाइल है। I'm looking today. Right. And then there was cricket. There was lots of cricket in the afternoons when we packed up early or late evenings because the sun would set around about 8:30 in the evening, so we got the time to play cricket. And that's when we all really, showed our true colors and had fights, and there was a lot of cheating and there's a lot of arguments, but I'm not the kind of guy who gets into all that, so I used to get fed up. I said, guys, decide what you all want, out or not out. It was like a song doing the entire film. A lot of fun, fantastic unit. Played a lot of cricket during the making. Whenever we got our free time at nights, we used to pack up. We were tired. We used to leave at 7 in the morning, come back by 6, 7, 8 at night. But then we used to play our game, one hour of cricket, which was really, really exciting. But it was great fun. I think it's very difficult to have Sunil and Anis Bhai in one team because they both can just talk their way out and get you out. So I always try to I used to always prefer one of them being in the other team. So there was some kind of equal fight going on. अच्छा एक मिनट क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? अभी वॉक देख लो। भाई शमशेर तो इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है। कौन है भाई? नहीं लड़ जाई है तो मनुआ में तो शीतल, तुम नहीं मर सकती शीतल। विजय जो है तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहेगा। शीतल, शीतल, पुष्पा, सुधा, मैं शीतल हूँ।
पार्वती, कलावती, हनीलाल, हैरी कौन? अरे तुम्हारी माँ की याद, उठ जाओ, हमें भूलने की आदत है भाई। नहीं शीतल, हमें पता है भूलने की आदत है। काफ़ी सारे डायरेक्टर्स के साथ में यूटीवी ने काम किया है, और अगर किसी एक डायरेक्टर के बारे में मैं रियली ये कह सकता हूँ कि ही इज़ अ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर, तो इट इज़ अनीस बज़मी. We all are saying thank you to Anees Bazmi to bring us such a great story and fantastic, and it's like a picnic, you know, it's celebration. एक ऐसा डायरेक्टर जो इतना कमिटेड हो शायद ही मैंने कहीं देखा है. फिल्म के दौरान, फिल्म के बाद लगे रहते हैं फिल्म में. Anees bhai, I think before I can start speaking about anything, I think he's a very humble and down to earth person, and I always look forward to working and meeting people like that. लेकिन साथ साथ मुश्किल भी है उनके साथ करना, क्योंकि वो इतने परफेक्ट राइटर है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने लिखा है वैसे आना चाहिए. एक डायलॉग इधर उधर हो जाती है तो मीनिंग चेंज होता था. एंड फॉर एन एक्टर लाइक मी, आई गेट फॉक्स्ड विद ऑल दैट एंड आई गेट रियली नर्वस. लेकिन उस चक्कर में होमवर्क भी ज़्यादा कर लेता हूँ. सो एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग वर्किंग विद अनीस भाई. इस फिल्म के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, और अगर आप उसमें से चुनने के लिए कहेंगे तो एक म्यूज़िकल सीन है जो मैंने जो पिक्चराइज किया है. वो पूरा गाना जो है म्यूज़िक पर है, जिसमें बॉबी जो है वो पियानो बजा रहे हैं, सुनील जो है वो गिटार, एंड इरफान भाई जो है वो फ्लूट बजा रहे हैं, और उसमें अक्षय भी है. तो ये चारों के बीच में एक सीन है, और बहुत फिल्म का इम्पॉर्टेंट सीन है जहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें जो है रिवील होती है थ्रू द म्यूज़िक. जब वो सीन सोचा ही ना, उसी टाइम से एक्चुअली आई वाज वेटिंग कि कब शूट करना है. मुझे इतना अच्छा लगता है वो सीन. I was miserable. I didn't know I had typhoid. I had 104 fever. I was burning up. I could barely stand. It was freezing cold, and I was standing at the edge of Niagara Falls, and I had to do like a 2-page scene with Akshay, and I was supposed to howl. And I think that was the first time that I actually felt like killing myself. I was so miserable. ईशान, तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या, सुसाइड. लेकिन तुम क्यों? बताओ. मैं मर के राज को उसके किए की सजा देना चाहती हूँ. मेरे मरने के बाद उसको एहसास होगा कि उसने खोया क्या. मेरे पे विश्वास है बस. और अगर तुम नहीं कर पाए तो यहाँ कौन सी बिल्डिंग बनने वाली है? फिर आ जाना, कूद जाना फिर. I actually didn't feel like jumping off. I was like, I can't do this film anymore. I'm dying right now. But it turned out pretty good because I was actually really feeling it and crying and was really miserable. सारी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन स्पेशली मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने बहुत अच्छा भी काम भी किया है एंड बहुत मेहनत की है. एक हैं राजू सुंदरम, जिन्होंने गाने, इस फिल्म के जो 4 गाने उसमें से 3 गाने उन्होंने पिक्चराइज किए. एंड जो मेरे कैमरामैन हैं रवि यादव, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही बड़ी हेल्प है फॉर एनी डायरेक्टर. It's my first commercial dance song. एक गाना है जिसको टाइटल बोल सकते हैं फुल वॉल्यूम. ये गाना हमने पिक्चराइज किया है स्टार क्रूज पर. तो बहुत मुश्किल शूटिंग थी बिकॉज स्टार क्रूज में सारे डांसर्स और अक्षय एंड सोनम ये सब डांस कर रहे हैं, और नीचे जो है वो स्पीड बोर्ड है जिसमें सुनील एंड इरफान एंड बॉबी वो चले आ रहे हैं और हम लोग चॉपर में हैं. तो वो बहुत ही लेविश तरीके से बहुत खूबसूरत गाना पिक्चराइज किया है. बहुत अच्छा गाना है वो. मुझे लगता है कि कुल मिलाकर प्रीतम ने अच्छा म्यूजिक दिया है. मुश्किल आ यार करें हम, आ प्यार करें हम, आ यार करें हम, आ प्यार करें हम. Knocking on your heart, it's a rat-a-tat-tat. Open up, we're coming in, a rat-a-tat-tat. I'm calling out your name, you're driving me insane like a choo-choo train going. तो क्रूज में जो है वो अक्षय एंड सोनम का काम था, और जो नीचे स्पीड बोट थी उसमें बॉबी, इरफान एंड सुनील. तो ये लोग भी आना चाह रहे थे कि यार क्रूज में इतना मज़ा आएगा, लेकिन उनकी फ़्लाइट थी तो ये जा रहे थे. तो बॉबी ने जो क्रूज में जो पब्लिक जा रही है जो घूमने के लिए, उनको एक आदमी को पकड़कर
अक्षय के रूम के नंबर बताए कि देखिए आप लोग जब जा रहे हैं अंदर तो वहाँ शूटिंग चल रही है थैंक यू नाम की पिक्चर की, और अक्षय का रूम नंबर ये है। तो वो पूरे 4 दिन जो है सारी दुनिया को जो अंदर थी, जिसको कुछ नहीं पता एक्चुअली चलता कि भाई अक्षय का कौन सा रूम है, वो उसमें हर बच्चे को पता था कि अक्षय कौन से रूम में। तो वो 4 दिन जो है बहुत मज़े किए, फन हुआ, लेकिन जो पब्लिक ने तंग किया है, तो इस तरह के जो है ये प्रैंक कर रहे थे बॉबी। कोई कर न सके कम, चुप रहना है मुश्किल, आ याद करें हम। Razia. Okay, yeah. It's actually not literally Razia. It means actually somebody got stuck in between of a big problem. So that's what exactly it means, and it's just a muhavra. Song is supposed to be a song in a situation where we are celebrating New Year. रज़िया फंस गई गुंडों में जो हमने यहाँ पर बॉम्बे में बहुत खूबसूरत वाइट रंग का सेट लगाया था, उस पर किया था विद मलिका शेरावत। उस गाने में मलिका शेरावत जो है गेस्ट अपीयरेंस। गाना तो ऐसा है कि रज़िया फंस गई गुंडों में, लेकिन जैसे कि मैंने कहा रज़िया के वजह से गुंडे फंस जाते हैं और बीवियों के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। अल्लाह बचाए मेरी जान कि रज़िया गुंडों में फंस गई। अल्लाह बचाए तेरी जान कि रज़िया गुंडों में फंस गई। तो जब ये गाना मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये गाना जो है मलिका के अलावा किसी से करवाना नहीं चाहिए, एंड मैंने मलिका से बात की, एंड लकीली उनको गाना सुनने के साथ बहुत अच्छा लगा। तुझको देख के दिल ये सालिम 365 दिन में एक दिन तो तू मिल ले। कैसे कर मैं इन्हें देख के जो यूं ही जरा सा हंस गई। अक्षय कुमार जो है वो इन सब गुंडों से बदला लेने आया है, तो बदला लेने के लिए इनको सबक सिखाने के लिए रज़िया को अपने साथ लेके आया है। दैट हैपेंस टू मी। Actually सब फंसे और सबको मैं फंसा। नहीं, सबको लग रहा है कि रज़िया वो है, गुंडे बाकी दूसरे लोग हैं। तो ये कंफ्यूजन है कौन रज़िया कौन है, ये पता लगाना है हमें। यस, आई एम रज़िया। गाने में रज़िया मैं ही बनी हूँ और मैं ही गुंडों में फंसती हूँ। मैं हूँ रज़िया इस गाने के अंदर। हो गया खत्म। To watch more, log on and subscribe to www.youtube.com/UTV Motion Pictures.